हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने एमपीपीएससी प्री के लिए एक फटाफट रिवीजन सीरीज़ आरंभ की है, जिसके 2 पार्ट हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम इसमें कवर करेंगे। 2 पार्ट हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो की लिंक में डाल दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हमने 87 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम 88 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द्रौपदी बाई ने 1857 विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो कहाँ से किया? अमझेरा से किया। अमझेरा जो कि धार में आता है, अमझेरा जो रियासत है धार जिले में आता है। धार के राजा की मृत्यु होने के बाद इन्होंने द्रौपदी बाई ने शासन संभाला, क्योंकि इनके जो पुत्र थे आनंद राव, उनकी उम्र 13 साल थी, तो इसी कारण द्रौपदी बाई ने अमझेरा से नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का। बाद में क्या हुआ कि वही डलहौजी की हड़प नीति के तहत इनसे राज्य हथिया लिया था। अगला क्वेश्चन है, वनखंडेश्वर मंदिर कहाँ पर है? वनखंडेश्वर मंदिर भिंड जिले में है। अगला है, दुलारिया खंडवा हरदा क्षेत्र में निवास करने वाली कोरकू जनजाति है। आपसे पूछेंगे ये जो दुलारिया है वो किस जनजाति की उपजातियाँ है? तो ये जो दुलारिया है वो कोरकू जनजाति की उपजाति है और ये खंडवा हरदा क्षेत्र में निवास करती है। जो हमारा मध्य प्रदेश का जो मैप है उसमें जो साउथ वाला जो पार्ट है, यहीं पर ही कोरकू जनजाति निवास करती है। कोरकू जनजाति की जो दुलारिया जो है वो कोरकू की एक उपजाति है, जो कि खंडवा हरदा क्षेत्र में निवास करती है। अगला है, मेहरवान सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया? मेहरवान सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नरसिंहपुर से किया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया है वो धार जिले में लगाया गया है। मध्य प्रदेश में सौर नीति कब आई थी? मध्य प्रदेश में सबसे पहले सौर नीति आई थी और कब आई थी? 2012 में आई। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये बहुत बार एमपीपीएससी पूछ चुका है, कहाँ पर है ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान? ये भोपाल में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में बनी थी। जैसे कि सीरीज़ का नाम है फटाफट, तो हम फटाफट ही क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जो हुए हैं अभी 2023 में नवंबर दिसंबर में, उसमें दौरान कितनी महिलाएं निर्वाचित होकर आई हैं? इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इसके लिए चुनाव का एक अलग वीडियो लेके आऊँगी, विधानसभा चुनाव का जो भी मेन क्वेश्चन बन सकते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, तो वो हम कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कितनी महिलाएं निर्वाचित होकर आई? 27 महिलाएं निर्वाचित होकर आई हैं। अगला है, स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पे हुई है? स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 इंदौर में हुई। अगला है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1947 में स्थापना हुई। आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये दोनों भी 98-99 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जो इंदौर में है उसकी स्थापना कब हुई थी? आईआईटी इंदौर की स्थापना 2009 में हुई थी। कमेंट करके बताइए कि जो आईआईटी इंदौर है वर्तमान में उसके निदेशक कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान, अगर नहीं है तो एक बारी गूगल कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। अभी ये नियुक्त होके आए हैं, तो ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। आईआईटी इंदौर की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और आईआईएम इंदौर की स्थापना कब हुई थी? 1996 में। आईआईएम पहले आया था। आईआईएम मतलब मैनेजमेंट कोर्स के लिए, और आईआईटी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। तो आईआईटी इंदौर 2009 में आया था और आईआईएम इंदौर 1996 में आया था। मिट्स जो कि है उसकी स्थापना कब हुई? जिसको माधव इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड साइंस बोलते हैं। मिट्स ये ग्वालियर में है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मिट्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, माधव इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड साइंस। एसएटीआई जो कि विदिशा में है, सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इसका नाम है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अगला है, उज्जैन में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कब बना था? उज्जैन का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो 1966 में बना था। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। फ्रेंड्स, शिक्षा जो है एक यूनिट 6 का प्रमुख टॉपिक है। मैंने बोला है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हम ये फटाफट सीरीज़ कर रहे हैं। बाकी एक और सीरीज़ मेरे चैनल पर चल रही है, वाई सीरीज़, जिसके 5 वीडियो हो चुके हैं। ये भी इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि न्यू जुड़े हैं और जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है वो मैं इस सीरीज़ में करवा रही हूँ। आपको बस 3 चीज़ करना है। मेरा प्रैक्टिस सेट जो 11,000 MCQ का है वो प्रैक्टिस सेट करिए, उसमें 100 टेस्ट है। दूसरा, आप बाय सीरीज़ कीजिए और तीसरी ये फटाफट सीरीज़ कीजिए।
इसमें आपके सारे टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट है वो कवर हो जाएंगे और आपकी तैयारी को अभी तक अगर नहीं की है तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिवीजन हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। अगला है वाल्मी जो कि भोपाल में है। इसका फुल फॉर्म होता है जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान। वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। उसकी स्थापना 1985 में हुई थी और ये कहाँ पर है? भोपाल में है। फ्रेंड्स, ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का मेरा प्रैक्टिस सेट है। यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हर यूनिट के 1000 प्लस प्रश्न है। हर यूनिट के सारे टॉपिक को इसमें कवर किया है और साथ में इसके हम एक ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज़ रहते हैं उनकी PDF इस ग्रुप में दी जाती है। साथ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं कवर कराती हूँ। इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है 499 की है और इसकी हार्ड कॉपी 1399 प्लस 90 रुपये कोरियर में है। तो अगर आप इसको मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी आपको तुरंत व्हाट्सएप पर मिल जाती है और तुरंत तैयारी के लिए आपको एक ग्रुप से जोड़ दिया जाता है। ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपकी तैयारी के लिए रामबाण साबित होंगे। ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का नोट्स का पैकेज है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं। चूँकि सिलेबस 10 यूनिट में डिवाइड है तो बुकलेट भी आपको 10 दी जाती हैं। बहुत ही शानदार फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित मानचित्र, बुलेट फॉर्म का प्रयोग करते हुए इनको तैयार किया गया है। इसके साथ भी ग्रुप मिलता है तैयारी के लिए। अगला क्वेश्चन है नानाजी देशमुख वेटरनिटी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? नानाजी देशमुख वेटरनिटी यूनिवर्सिटी जो है वो जबलपुर में है। वेटरनिटी यूनिवर्सिटी है ये और पशु विश्वविद्यालय और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही है। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो हाई लिखकर सेव करा दीजिए। स्टेटस के थ्रू भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। इसके अलावा संस्कृति विश्वविद्यालय है उसकी इसको पाणिनि संस्कृत विद्यालय बोलते हैं। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय एकमात्र उज्जैन में ही है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय ये संस्कृत की एक यूनिवर्सिटी है जो कि हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। यूनानी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? यूनानी मेडिकल कॉलेज बुरहानपुर में है। इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? मध्य प्रदेश की वर्तमान मुख्य सचिव वीरा राणा है और पहले HS कामत थे। ये मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं। मुफ्त योग कक्षाएं हाल ही में किस देश ने प्रारंभ की हैं? पाकिस्तान ने मुफ्त योग कक्षाएं हाल ही में प्रारंभ की। अगला क्वेश्चन है थॉमस कप और ओवेर कप किसने जीता? देखो, थॉमस और ओवेर ये बैडमिंटन के कप हैं। थॉमस कप जो है वो पुरुष और ओवेर महिलाओं के लिए है और इसको किसने जीता है? चीन ने इसको जीता है। गंभीर नदी कहाँ से निकलती है? गंभीर नदी इंदौर से निकलती है। बेतवा नदी की जो लंबाई होती है वो सर्वाधिक लंबाई के रायसेन के कुमाऊं पहाड़ी से निकलती है बेतवा नदी और इसकी सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? विदिशा जिले में इसकी लंबाई सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है संविधान के प्रावधानों के अनुसार पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है? पंचायत का चुनाव होना है, ये निर्णय कौन करेगा? तो ये निर्णय राज्य सरकार करेगी। पंचायतों की गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? पंचायतों की जो गठन की बात की गई है वो आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40 में की गई है। भारत का हाल ही में एक नया संसद भवन बना है दिल्ली में, उसके वास्तुकार कौन है? तो भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए निदेशक बने हैं। कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयोग का निदेशक बनाया है और जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है 2003 में इसका गठन हुआ था। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाती है, उसके खिलाफ यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। तो भ्रष्टाचार रोधी ये संस्था है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? हाल ही में समलैंगिक विवाह को पंजीकरण मतलब वैलिड माना है, ये किस देश ने किया है? ये नेपाल ने किया है। अगला है संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी और इसका शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य केरल है।
भारत का एकमात्र सोलर पॉन्ड कहाँ पर है? भारत का एकमात्र सोलर पॉन्ड भुज में है। ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड की स्थापना हुई थी, याद रखना। अगला है, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। संयुक्त राष्ट्र के 78वें अध्यक्ष किसको बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 1944-45 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और इसके जो अध्यक्ष बने 78वें, डेनिस फ्रांसिस बने हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन, पहली मेट्रो भी यहीं पे आई थी कोलकाता में, और पहली अंडर वाटर मेट्रो मतलब वाटर के अंदर मेट्रो चलेगी, ये भी कहाँ आई? कोलकाता में। नाटो इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, और इसमें पहले 30 सदस्य थे, लेकिन अब वर्तमान में इसमें 32 सदस्य हो चुके हैं। अभी जो 32वां सदस्य बना है वो है स्वीडन। चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट है उसको क्या नाम दिया गया है? उसको शिव शक्ति नाम दिया गया है। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक किया गया है। अगला है, गाय गौहरी त्यौहार। ये एक त्यौहार है जो कि जनजातियों का त्यौहार है, और ये दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? ये अलीराजपुर में मनाया जाता है। कहाँ? अलीराजपुर का जो गठन हुआ था 2008 में हुआ था। ये मध्य प्रदेश का 49वां जिला है, और यहीं पर गाय गौहरी त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय। अगला है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? निवेश करने में भारत का स्थान 7वां है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? अमेरिका। भारत ने डेनमार्क के साथ हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। पूछेंगे, हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत भारत ने किसके साथ की? डेनमार्क के साथ। अटल सागर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? शिवपुरी में है। भारत का औसत समुद्री तल किससे नापा जाता है? किस जगह से नापा जाता है? चेन्नई की तट से। खम्ब स्वांग नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? खम्ब स्वांग नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। ये नाट्य है एक। एआई चैटबॉट एक बोर्ड है, वो किसने लॉन्च किया? ये बोर्ड क्या है? वर्ड एक नाम है जो कि एआई चैटबॉट है, इसको गूगल ने लॉन्च किया है। यूनिट 9 का ये क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये मेरे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। अगर आप महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, और ये एमपीपीएससी मेंस का पेपर 4 का पैकेज है, जिसमें आपको टोटल 4 बुकलेट मिलती हैं, तो आप ये भी परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्द लाऊंगी। कल वाई सीरीज़ का 6वां वीडियो लाऊंगी, जिसमें हम G20 पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।